चलिए, तो लास्ट के सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक? हम लोगों ने जे लिस्ट के बारे में पढ़ लिया था। जे बटन, जे ऑप्शन पेन, है ना, ये सब क्लासेस हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। लुक एंड फील हमने बना लिया, मेन्यू बार बना लिया, मेन्यू आइटम्स पे डिस्कशन कर लिया। बाकी स्क्रॉलिंग के लिए तो जे स्क्रॉल पेन होता है, ये आपको पता ही होगा। जैसे मैं अलग से जे स्क्रॉल पेन का प्रोग्राम आपको दिखा देता हूँ। जे स्क्रॉल पेन क्या स्क्रॉल डेमो करके होगा, स्क्रॉल डेमो। और ये हमारा, ये हमने क्या नाम है आपका, एक स्क्रॉलिंग फ्रेम बनाया है और कुछ भी नहीं। इस पे मैंने बटन्स ऐड कर दिए हैं। ये देखो बहुत सारे बटन्स। इस पे मैंने टोटल कितने बटन ऐड किए हैं? मैंने 300 बटन ऐड किए हैं और कुछ नहीं। ये इतने सारे बटन्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो इनको बनाने के लिए मैंने अलग अलग बटन क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, बटन का लेंथ तक का लूप चला दिया गया है और बस ये उतने बटन्स ऐड करते मतलब दिख गए यहाँ पे। तो कैसे करा गया है? वही जे स्क्रॉल पेन क्लास का ऑब्जेक्ट बना के बटन का एरे उठा के डाल दिया गया। और क्या, ये देख लो आप, ये हमारा फ्रेम है, ये पैनल है। पैनल लो या ना लो आपकी इच्छा है। फिर एक बटन टाइप का एरे बना दिया गया, लेंथ तक का लूप चलाया गया, पैनल पे ऐड कर दिया गया और पैनल को जे स्क्रॉल पेन में डाल दिया गया। जे स्क्रॉलिंग हो गई वो, है ना। बोलो भाई। यस। ठीक है, आगे आगे क्या आपको मैं बताऊं? और हाँ, एक और सिंपल सा चीज़ आपको बता देता हूँ, ट्री बनाना। या ट्री की बात बाद में करते हैं, पहले आपको मैं टेबल बनाना सिखाता हूँ। जावा सी टेबल 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 डेमो। जे टेबल क्लास के बारे में बताता हूँ। इसकी ज़रूरत पड़ सकती है आपको। जैसे HTML में TRTD आपने सुना होगा, उसी तरह से जावा में भी ऐसे टेबल होते हैं। लिस्ट अलग चीज़ होता है, टेबल अलग चीज़ होता है। समझ रहे हो आप? आपको ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है कि आपको अपना डेटा, ये सब आप क्या पढ़ रहे हो, छोटी छोटी क्लासेस पढ़ रहे हो। जे टेबल कुछ होता है, जे लिस्ट कुछ होता है, जे मेन्यू कुछ होता है। जब उनको आप पढ़ लोगे फिर उसको प्रोजेक्ट में आप अपना इम्प्लीमेंट करोगे। कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाओगे, उसमें इम्प्लीमेंट करोगे। आप लोगों का साथ रहा, आप लोग अगर बनाओगे तो आप खुद भी बनाओगे, नहीं तो आप कहोगे तो मैं स्विंग के अंदर आपको प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा, सिखाऊंगा आपको प्रोजेक्ट्स कैसे बनाते हैं। एक एक करके इम्प्लीमेंट करो। और मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आपको एक स्विंग में और एक वेब में, दोनों जगह आप प्रोजेक्ट बनाओ। डेस्कटॉप और वेब दोनों एप्लीकेशन बनाओ। तो मैं तो बना रहा हूँ। चलो अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे जे टेबल जो है ये कैसे बनाएगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए इसे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है जे टेबल क्लास के बारे में। टेबल डेमो, टेबल टेबल देखिए जे टेबल, देखिए यहाँ तक का कोड तो हमें आपको समझाने की ज़रूरत है नहीं, ये सब तो आपको समझ में आता है। फ्रेम व्रेम बना है, लिसनर चला है। भाई देखो, जे लिस्ट में तो एक लिस्ट बनती थी, एक सिंगल एरे बनती थी, काम हो जाता था। लेकिन टेबल में क्या होता है, रो और कॉलम दोनों होता है। अब ये नेम है, नेम के नीचे बहुत सारे नेम हैं, एज के नीचे बहुत सारे एज हैं, आईडी के नीचे। तो ये जो नेम, एज और आईडी है, ये हो गया हमारा एक तरह से हमारे रो, और इनके अंदर ये जो वैल्यूज़ हैं ये हो गई हमारी कॉलन। तो रो और कॉलन में हमारा डेटा यहाँ पे अरेंज है, तो इसलिए हमने कॉलन ले लिया, कॉलन हमने ले लिया नेम और एज और आईडी, और उनके अंदर हम वैल्यूज़ ले रहे हैं डेटा। इसको हम बेसिकली कॉलन बोलते हैं, है ना। मैंने गलत बोल दिया शायद। ये जो हमारा नेम है, एज है और आईडी है, इनको हम कॉलम बोलते हैं। और ये एक सिंगल रो है, ये है ना। इसको तो हम ऐसे प्रोनाउंसिएट करेंगे ना, ठीक है। तो इसीलिए हमने एक
कॉलम ले लिया जो हमें दिखाना है और एक रो ले लिया, ठीक है, एरे के माध्यम से। आप जैसा भी लेना चाहते हो, अब ये रो कॉलम आप अगर फिक्स नहीं करना चाहते हो, डेटाबेस से लाना चाहते हो, तो भाई डेटाबेस से ले आओ, आपकी इच्छा है, लाओ, बस यहाँ पे आपको दिखाना, उसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए। अभी आप स्टैटिकली पढ़ लो, कल को जब डेटाबेस पढ़ोगे डेटाबेस से लेके आना। बाकी जे टेबल क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब एक बहुत ही ट्विस्टेड कहानी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं किसी जे टेबल पे डायरेक्टली इवेंट नहीं चलते हैं। अगर जे टेबल आप बना दोगे तो इस पे देखो, आप क्लिक कर रहे हो तो इसकी आइटम सेलेक्ट हो रहा है और टेक्स्ट फील्ड में दिख रहा है, तो किसी भी टेबल पे डायरेक्ट इवेंट नहीं चलता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जे टेबल पे भी लिस्ट सिलेक्शन इवेंट चलता है, इसका भी जो कॉल बैक मेथड है वो है वैल्यू चेंज, लेकिन इस पे ऐड सिलेक्शन लिसनर डायरेक्टली नहीं चलता। यानी कि आप जे टेबल का जो ऑब्जेक्ट है, कहीं बनाया होगा आपने जे टेबल का ऑब्जेक्ट, ये है, इस जे टेबल के ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली आप लिस्ट सिलेक्शन लिसनर के अंदर नहीं पास कर सकते हो। तो इसके लिए आपको जे टेबल पे गेट सेलेक्टेड मॉडल मेथड चला के लिस्ट सिलेक्शन मॉडल इंटरफेस का सहारा लेना पड़ता है। लिस्ट सिलेक्शन मॉडल मेरे ख्याल से इंटरफेस है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ना। और उसका ऑब्जेक्ट बनता नहीं है, ये फैक्ट्री मेथड है जिससे उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट आ गया और वो उठा के आपने पास कर दिया कहाँ पे, इसके ऊपर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, सॉरी, और इसके अंदर आप अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो। मतलब कहने का ये है कि अगर किसी भी जे टेबल पे आपको इवेंट करना है ना, तो जे टेबल पे गेट सेलेक्टेड मॉडल मेथड चलाइए, जिससे आपको लिस्ट सिलेक्शन मॉडल का ऑब्जेक्ट मिलेगा, और उस लिस्ट सिलेक्शन मॉडल पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इवेंट हो पाएगा। कहने का मतलब ये है, डायरेक्टली नहीं होता है, मेथड ही नहीं है, करोगे तो एक्सेप्शन भी आ जाएगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा। बाकी क्या, बाकी वैल्यूज ऐड हैं, सेट सेलेक्टेड रो इनेबल है, और कुछ नहीं है। ये कॉल बैक मेथड है, वैल्यू गेट रो मेथड होता है, रो की वैल्यू गेट कॉलम होता है, रो और कॉलम दोनों की वैल्यू गेट करके rc डॉट गेट वैल्यूज और उसको सेट कर दिया, फील्ड में दिख रहा है वो। तो ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ये इतना आपको समझना ज़रूरी था। बताइए, आ रहा है समझ में? बोलो भाई। ये एम किस में चलाए हैं सर? एम ऐड सिलेक्शन। हाँ, एम तो यही है ना, लिस्ट सिलेक्शन मॉडल। लिस्ट सिलेक्शन मॉडल जो हमारा इंटरफेस है उसके ऊपर हमने ये मेथड चलाया, ऐड सिलेक्शन लिसनर। लिस्ट सिलेक्शन मॉडल इंटरफेस है या क्लास है, एक बार देख लेते हैं यार। स्विंग पैकेज के अंदर जाना पड़ेगा, शायद एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी, जेवेक्स के अंदर स्विंग लिस्ट सिलेक्शन मॉडल, ये लिस्ट सिलेक्शन मॉडल, ये लिस्ट सिलेक्शन मॉडल, और ये है आपका इंटरफेस ही है, देखो लिस्ट सिलेक्शन मॉडल इंटरफेस। तो कहते हैं कि किसी भी जे टेबल पे डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता इवेंट के लिए, तो इसके लिए लिस्ट सिलेक्शन मॉडल इंटरफेस का सहारा लेना पड़ता है। गेट सेलेक्टेड मॉडल एक फैक्ट्री मेथड है जे टेबल का, जिसको कॉल करने से लिस्ट सिलेक्शन मॉडल इंटरफेस की इम्प्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट आ जाता है। उस पे ऊपर ऐड लिस्ट सिलेक्शन मॉडल लिसनर चलाइए और अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट दे दीजिए लिसनर क्लास का। देन और आपकी क्लास, अभी आपने क्या पढ़ा था, लिस्ट सिलेक्शन लिस्ट, जे लिस्ट पढ़ा था ना, और जे लिस्ट में कौन सा इवेंट हो रहा था, लिस्ट सिलेक्शन इवेंट हो रहा था, और उसका लिसनर भी लिस्ट सिलेक्शन लिसनर था। तो सेम लिसनर यहाँ पे भी है, बट वहाँ पे डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन हो रहा था, यहाँ पे लिस्ट सिलेक्शन मॉडल के ऊपर कॉल कर रहे हो, आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। ये डिफरेंस है और कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पे जे टेबल का मेथड होता है रो और कॉलम दोनों डेटा सेट करने के लिए, तो इसलिए हमने जे टेबल का ऑब्जेक्ट बना दिया और जे टेबल में ये डेटा उठा के डाल दिया और ये कॉलम उठा के डाल दिया, सेट हो गया जे टेबल पे। क्लियर है भाई? सर इसके अंदर वो नहीं होता, फिल्टर नहीं होता क्या? फिल्टर कैसा फिल्टर? जैसे हम कुछ सर्च करते हैं नेम वगैरह, तो
वो तो आपको लगाना पड़ता है ना, क्लिक करते ही उस पर कोई टॉपअप पॉपअप दिखाना पड़ेगा, उस पॉपअप के अंदर फिल्टर का लॉजिक लिखना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना अपने आप फिल्टर आ जाता है। फिल्टर करके कोई क्लास नहीं होती है मेरे ख्याल से, फिल्टर नहीं होती है। हाँ, स्क्रॉलिंग के लिए होती है। ये ना फिल्टर नहीं होती है। देखो एफ से कुछ भी नहीं आ रहा है। हाँ, फाइल चूजर क्लास होती है, ये फाइल चूजर होती है। फाइल चूजर समझते हो भाई? जैसे आप सिस्टम में जाते हो, ऐसे क्लिक करते हो, एस पे क्लिक करते हो, ब्राउजर जो आता है। ये देखो ऑप्शन आ रहा है ना कि फाइल सिस्टम से आप चूज करके लेके आओ, तो उसके लिए जे फाइल चूजर होता है, जे फाइल चूजर क्लास। फिल्टर तो लगाना पड़ता है हमें खुद। भाई देखो, जब आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाओगे तो हजारों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये चीज़ कॉमनली यूज्ड है। अब भैया जे बटन, जे लेवल, जे टेक्स्ट फील्ड, जे चेक बॉक्स, है ना, जे रेडियो, जे ऑप्शन पेन, जे स्क्रॉल पेन, है ना, जे टैब्ड पेन। टैब्ड अभी मैंने आपको बताया नहीं, बता देता हूँ। जे टेबल, जे लिस्ट, ठीक है, जे ट्री, और यही सब तो कॉमन क्लासेस हैं। जे ऑप्शन पेन, जे बटन वगैरह वगैरह, कॉमनली यूज्ड क्लास हैं ये, ठीक है। टैब बनाना है, टैब समझते हो आप? टैब भी कुछ इस तरह से, मैं आपको टैब भी बता देता हूँ। ये जितना जल्दी पढ़ रहे हो ना उतना जल्दी भूलेगा ये सब, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा। इसलिए ये सारा प्रोग्राम की प्रैक्टिस तुरंत बैठ के करें आप। देख देख के बनाएं, लेकिन बनाएं ज़रूर, और समझ के। जो लाइन नहीं समझ में आए भैया, मैं 4 बार बनाने के लिए तैयार हूँ, बताने के लिए आपको। ये देखो, कलर पे क्लिक करोगे तो रेड, वाइट, ग्रीन। सिटीज़ पे क्लिक करोगे इंडिया, यूएस, जापान। ऑर्गन्स पे क्लिक करोगे आइज, ईयर्स, नोज़। ये है टैब, इसको बोलते हैं टैब। जिस टैब पे क्लिक कर रहे हो उससे रिलेटेड बटन्स तुम्हें दिख रहे हैं यहाँ पे। ये कैसे बनेगा? बहुत ही आसान सा प्रोग्राम है, एकदम सिंपल सा प्रोग्राम है। टैब डेमो, टेबल नहीं, टैब्ड डेमो। एक हमारे पास क्लास होती है जिसका नाम है जे टैब्ड पेन, बस बात खत्म, इसी से हो जाएगा काम। लेकिन जे टैब्ड पेन में आप टैब सेट कैसे करोगे? तो एक जे पैनल बनाया गया और एक बटन बनाया गया। देखो 3 बटन बनाए गए, रेड, वाइट, ग्रीन, ब्लू, जो भी है। इनको देखना ध्यान से, ये बटन्स हैं, और बटन को ऐड किस पे किया? पैनल पे। एक बटन को पैनल पे ऐड किया, और पैनल, दूसरे पैनल पे फिर दूसरा बटन ऐड किया, तीसरी पैनल पे कुछ बटन ऐड किया, मतलब 3 पैनल लिया। एक पैनल में रेड, वाइट, ग्रीन, ब्लू ऐड कर दिया, फिर एक पैनल पे मैंने इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान ऐड कर दिया, एक पैनल पे फिर आइज, ऑर्गन्स, नोज ऐड कर दिया। तो मतलब पैनल्स पे ये सारे आइटम्स ऐडेड हैं, हो गए। और ऊपर है जे टेबल, कुछ नहीं करना है, जे टेबल पे तीनों पैनल को ऐड मार देने हैं बस। ये देखो, ये ऐड कर दिया, ठीक है, यहाँ पे, और उसके बगल में उसका नाम लिख दिया कि भैया ये कलर्स के हैं, ये सिटीज़ के, ऑर्गन्स के हैं। दैट्स इट, खत्म। ध्यान से देख लो आप एक बार, कोड को ध्यान से समझ लीजिए। जो लाइन नहीं समझ में आ रही है पूछ लीजिए। अब इस लेवल पे आप पहुंच गए हो तो ये मैं दिखा दूँ आपको। आधा बात खा न जाया करो, पूछा करो क्या पूछ रहे हो। जो शो हो रही है पैनल पे सर, वो अपना भी हो रहे हैं मतलब? शो पैनल पे ऐड कर रहे हैं तब तो हो रहे हैं ये। जे पैनल डॉट ऐड में लिखो कलर्स, सिटीज, ऑर्गन्स, ये 3 वो हैं, तो इसलिए पैनल्स पे कलर, सिटी, ऑर्गन्स दिख रहे हैं। सॉरी, ये टैब पे दिख रहा है कलर, सिटीज, ऑर्गन्स, ये इसी कोड की वजह से दिख रहा है। और ये जो टैब 1, टैब 2, टैब 3 लिखा है, ये क्या है? ये टैब 1, टैब 2, टैब 3 ये क्या है पता है? ये पैनल है और कुछ नहीं है, पैनल है। और पैनल पे क्या एडेड है? पैनल पे ऐड है उनके करस्पॉन्डिंग बटन्स, इसलिए वो बटन्स दिख रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग। बस देख सकते हो थोड़ा नीचे ऊपर करके, ये लो।
ये देखो टैब 1, टैब 2, टैब 3, ये देखो टैब 3, टैब 3, टैब 3 पे ये ऐड है, टैब 2 पे ये एडेड है, ये है टैब 2, ये है टैब 3 और ऊपर है टैब 1। बस नहीं समझ में आया? हाँ सर, जो को क्रोम ब्राउजर में यूज होती है वही वाली है ना ये? क्रोम ब्राउजर में जैसे सर न्यू टैब ओपन कर लेते हाँ हैं, हाँ इसी से बिल्कुल हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से टैब है, उसी तरह से टैब है। हाँ टैब उसी तरह से है। सर ये जो और वो हम्म, सर जो क्रॉस वाला बटन होएगा वो हमें फिर खुद ही बनाना पड़ेगा इसमें? अच्छा इस पे हाँ ये क्रॉस का साइन बनाना पड़ेगा क्लोज करने के लिए ना, वो हाँ हाँ सर। सिंबल आपको ऐड करने पड़ेंगे इसके साथ, इसके साथ सिंबल ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है सर। अब देखो यार वेब नहीं है ना, वेब में कई चीज़ें। अब देखो जब इसके अंदर घुसोगे, मेन बात है अभी आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, आपको ऊपर ऊपर वाली बात पढ़ाई जा रही है कि नहीं। अब जैसे मान लो रियल प्रोजेक्ट से काम करोगे एकदम, है ना, तो रियल प्रोजेक्ट से जब काम करोगे तो ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाएगी कि जिसमें 2-2 दिन लग जाएंगे आपको काम का, मुझे ही लग जाएंगे। अभी किसी ने कह दिया कि अब वही आपने कहा क्रॉस वाला बटन लगाना है जी, तो मैं सर्च करूँगा 1 दिन 2 दिन, क्या करना है, क्लास ही तो होगा यार और कुछ थोड़ी ना होगा। क्लास मेथड होगा, जो उठाना है कंस्ट्रक्टर में कहीं से उठाना है, इमेज लगाना है, बस उठा के गट करके लगा देने हैं। हो सकता है वो 10 मिनट में हो जाए, हो सकता है वो 10 घंटे में ना हो। बात वही है कि जब API यूज करोगे। अब क्या पॉसिबल है कि मैं ये सारी क्लासेस आपको बताऊं जो अभी मैंने ओपन किया था स्विंग के? मुझे भी नहीं पता होगा, मैं फ्रेंकली आपको नहीं, बता रहा हूँ। बहुत सारी है सर। बहुत सारी हैं यार, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आदमी काम कर लेता है। अब मुझे लग रहा है कि ये टैब बनाना, टेबल बनाना, लिस्ट बनाना, बटन बनाना, टेक्स्ट फील्ड बनाना, चेकबॉक्स बनाना, रेडियो वगैरह वगैरह, ये सब तो आपको आना चाहिए ना एटलीस्ट। ये तो कॉमन चीज़ है, ये आना चाहिए। ओके बताइए। अच्छा ठीक है, अब मैं आपको ट्री बनाना सिखा देता हूँ। ट्री डेमो, ट्री डेमो, ट्री डेमो यहाँ पे कहीं होगा, जावा सी ट्री डेमो, ट्री डेमो डॉट, ये लास्ट प्रोग्राम होगा। और ये जो मैं बता रहा हूँ इसको प्रैक्टिस करने में आपको 2 दिन भी लग सकते हैं। ये इतना ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आप सब पढ़ भी सकते हो। ये देखो इस तरह से ट्री बनाना। जावा में क्लिक किया तो ये आ गया, J2EE में क्लिक किया तो AWT स्विंग आ गया। ठीक है, ये देखो इक्लिप्स के जैसा। हाँ मतलब इस तरह से। आपको क्या लग रहा है ये इक्लिप्स कैसे ऐसे तो बनाए गए होंगे, प्रोडक्ट्स ही तो हैं ये भी तो सॉफ्टवेयर है। अगर जावा में डेवलप्ड होगा हैं। जितना सर इसे ओपन करते जा रहे हैं ट्री जैसा ही होता जा रहा है सर ये। हाँ बिल्कुल। नेटबीन्स में आता है, नेटबीन्स में ऐसे दिखता है ना। हाँ सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसके लिए एक क्लास है जिसका नाम है डिफॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड। बस उसी का ऑब्जेक्ट बनाओ और एक रूट ट्री बना लो और उसके अंदर चाइल्ड ट्री बनाते चले जाओ। डिफॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड, जिसमें नोड बनाना है और नोड बना के जिसको ट्री मानना है वो मानते जाओ, ऐड करते जाओ। ये देखिए डिफॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड करके क्लास है। फ्रेम बनाया गया है, उसको क्लोज कर दिया गया है और डिफॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड का ऑब्जेक्ट बना दिया गया। 1 ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट, जितने ऑब्जेक्ट बनाओगे उतने नोड तैयार हो जाएंगे आपके। 3-4 नोड तैयार हो गए और पहले वाले नोड का नाम हमने रख दिया रूट। अगर आप देखो तो इसको मैंने रूट मान लिया है ना, वो तो आप किसी को रूट मान सकते हो। और रूट पे आपने चारों को ऐड कर दिया एक एक करके ऐसे। बस इस तरह से आपके यहाँ तक का कोड समझ में आया? नहीं आया? अरे एक क्लास है जिसका नाम है डिफॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड। ऑब्जेक्ट बनाओ, उसके कंस्ट्रक्टर में नाम दे दो, नोड बन जाएगा। और किसी नोड को रूट मान लो, किसी को चाइल्ड मान लो, आपकी इच्छा है। रूट पे ऐड कर दिया इसलिए वो सारे दिख गए। फिर डिफॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड का ऑब्जेक्ट बनाया जी और उस पर जावा डेसीजर ये ऐड कर दिया। और इसको किस पे ऐड कर दिया? जावा पे ऐड कर दिया। तो ये किस पे दिखने लगा? जावा पे दिखने लगा। फिर अगर मैं डिफॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इसको ऐड कर दिया J2EE पे, J2EE पे दिख गया। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा कोड है।
अब मान लो कि मुझे AWT और स्विंग के अंदर यहाँ पे टॉपिक देना है, तो उसके अंदर भी फिर ऐड बनाओ, ऐड करो, हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? कठिन है क्या ये? टफ है? नहीं सर। सर ये अलग क्लास है जेटली। हाँ